आज हम क्लास सेकेंड के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 5 गुणे पढ़ेंगे। उससे पहले हम जोड़ घटाव पढ़ चुके हैं और आज हम गुणे के बारे में पढ़ेंगे। गुणा कैसे किया जाता है, गुणा क्या होता है। तो गुणा करने से पहले सबसे पहले आपको उसके लिए टेबल या पहाड़े याद होने चाहिए। पहाड़े याद होंगे तभी आप आसानी से गुणा कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे जोड़ विधि से गुणा। जोड़ विधि से गुणा कैसे किया जाता है आज हम सीखेंगे। आपके सामने चित्र दिया गया है, उसे हम आपके सामने चित्र दिया गया है जिसमें 3 ग्रुप में फ़ोटो दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक ग्रुप में 2-2 फ़ोटो हैं, 2-2 फ़ोटो दिए गए हैं। तो आपको इनको लिखना है जोड़ विधि से। तो जोड़ विधि से कैसे लिखेंगे? 2 + 2 + 2, यानी प्रत्येक में 2 हैं तो 2 को हम 3 बार लिख देंगे और इन सबको जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा? 2 + 2 + 2 कितने हो गए हमारे पास? 6 है ना। 1 2 3 4 5 6। तो हमने सारे फेस गिने हैं तो हमें कितने फेस मिले? 6 कुल मिलाकर। तो इसी को हम गुणा विधि में लिखेंगे। 2 को कितनी बार प्लस किया है? तो ऊपर लिखा है 2 2 2 3 बार। तो 2 × 3 ये यानी तो 2 3 से कितना होता है? 6। तो = 6। 2 3 6। हम इसे पढ़ते हैं 2 3 6। क्या पढ़ते हैं? 2 3 6। तो ये इसी तरह से किया जाता है। जोड़ विधि में जितना दिया है उतनी बार उसको जोड़ा जाता है और गुणे में उसे डायरेक्ट गुणा किया जाता है। तो ये है आपके गुणा करने की विधि। अब आपके सामने लिखा है, जो क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है उसको हम गुणा का चिन्ह कहते हैं। जैसे ये चिन्ह लगाते हैं हम उसे गुणा करने लगते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा था जोड़ घटाव, तो जोड़ का चिन्ह होता है प्लस, घटाव का माइनस, आड़ी लाइन होती है। इसी प्रकार गुणा का निशान होता है क्रॉस का, इसे हम गुणा का चिन्ह कहते हैं। अब आपके सामने सवाल लिखा हुआ है जिसमें आपके सामने फेस कुछ चिड़ियाँ दी गई हैं और इसे आपको कितने ग्रुप में बांटी गई है? 1 2 3 4 ग्रुप में बांटी गई है। तो आपको बताना है प्रत्येक ग्रुप में कितनी चिड़िया है, उसे जोड़ विधि से करना है। तो प्रत्येक ग्रुप में आपके सामने कितनी चिड़िया दी गई है? 1 2 है ना। कितनी चिड़िया दी गई है? तो हम 1 नंबर पर लिखेंगे 2, वापस 2 तो प्लस करके 2, फिर 2, फिर 2। तो कितनी बार में दी गई है? 1 2 3 4। तो हम 4 बार 2 लिख देंगे। 2 + 2 + 2 + 2। इन सबको जोड़ने पर हमें कितना मिला? तो जोड़ने पर हमें कितना मिला? तो हम सबको एक साथ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना मिला हमें? 8। तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। अब ये तो हो गई हमारी जोड़ विधि से। 2 को 4 बार जोड़ने पर हमें मिला 8। तो इसको गुणा विधि में लिखेंगे। 2 गुणा का निशान 4 = 8। क्या हो गया? 2 4 8। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 2 8, यानी 4 ग्रुप में 2 बर्ड्स हैं तो 4 2 8। तो आप दोनों तरह से करेंगे मल्टीप्लाई, चाहे 2 4 करोगे या 4 2 करोगे, आपको समान संख्या मिलेगी, इसलिए 8। तो ये आपकी गुणा विधि है। तो आपको इसी तरह सवाल नंबर 2 करना है कि जैसे आपको चित्र दिया गया है, चित्र को देखना है और उसे हल करना है। अब मैं आपको सवाल नंबर 2 बताती हूँ उसे कैसे करना है। तो ये है आपकी सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में 3 ग्रुप में कुछ चित्र दिए गए हैं, वो कितने हैं तो उन्हें काउंट कर फिर आपको
जोड़ विधि के द्वारा उससे पहले हल करना है। तो जोड़ विधि में लिखने के लिए आपको पहले उसे काउंट करना होगा। तो ए ग्रुप में कितने हैं? 1 1 2 3 4 5। ए ग्रुप में 5 दिए गए हैं। तो हमें जोड़ विधि में 5 और कुल कितने ग्रुप में? 1 2 और 3 ग्रुप दिए गए हैं। तो हमको जोड़ विधि को 3 बार, जोड़ विधि में 3 बार 5 5 लिखना है। तो 5 + 5 + 5। अब इन तीनों को जोड़ने पर कितने होंगे? 15। तो आप काउंट कर सकते हो एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए ना। 15 जोड़ने पर तो हम यहाँ 15 लिख देंगे। अब इसे हम गुणा विधि से करेंगे। तो गुणा विधि में, गुणा विधि से को 5 को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 3 ग्रुप में। तो 5 × 3 = तो 5 3 जा कितना होता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो हम यहाँ 5 3 जा 15 लिख देंगे। तो ये हमारे पहाड़े विधि से गुणा होती है, जिसके लिए हमें पहाड़े याद होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे हम पहले बता चुके हैं। और या फिर उसको प्लस कर भी आप भाग जो बना सकते हैं। अब आगे तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में आपको लिखा गया है 2 ग्रुप दिए गए हैं और 2 ग्रुप में कितने फ्लावर हैं? तो उसके लिए एक ग्रुप में कितने फ्लावर हैं हम देखेंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने दिए गए हैं? टोटल 12 और एक ग्रुप में 6। तो हम इन सबको 2 बार लिख देंगे जोड़ विधि में। 6 + 6 = 12। कितने हो गए? 12। 6 को 6 से प्लस किया तो हमारे पास हो गए 12। अब इसे गुणा विधि में लिखेंगे। तो हमें कितने ग्रुप में दिए गए हैं? 6 फ्लावर को 2 ग्रुप में दिए गए हैं। तो 6 × 2 = 12, यानी 2 6 जा 12 या 6 2 जा 12। अब ये तो हो गई आपकी जोड़ विधि और गुणा विधि। अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके लिए एक सवाल और आपके सामने दिया गया है। इसमें कुछ एप्पल्स दिए गए हैं और उसको कितने ग्रुप में बांटा है। तो पहले हम ग्रुप पता करते हैं। 1 2 3 4 5 ग्रुप में बांटा गया है। और 5 ग्रुप में कितने एप्पल है? तो प्रत्येक तो 1 2 3 कितने एप्पल है? 3। तो प्रत्येक ग्रुप में 3 एप्पल्स हैं। तो 3 को हमें 5 बार लिखना है। 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = अब टोटल कितने हो गए? तो हम एक साथ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे कितने हो गए? 15। तो हमने यहाँ 15 लिख दिया है। अब गुणा विधि में इसी को 3 एप्पल को 5 ग्रुप में दिया है। तो 3 × 5 = 15, यानी 3 5 जा 15 या 5 3 जा 15। तो इसी तरह से आपको सारे सवाल करने हैं, चित्र को देखना है, जितना दिया गया है उसको प्लस कर, जितने ग्रुप में दिया गया है उतनी बार लिखना है और उसे प्लस करना है। और गुणा विधि में जितना दिया गया है उसे लिखना है और कितने ग्रुप में लिखा है टोटल, उतने से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वह मिल जाएगा।
बहुत ही आसान विधि है इसको करने की। अब आपके सामने कुछ सवाल लिखे गए हैं जिसे अपनी नोटबुक कॉपी में उतारना है। तो आपके सामने सवाल नंबर 1 लिखा है, उसमें आपको 2 ग्रुप में स्टार दिए गए हैं। तो प्रत्येक ग्रुप में कितने स्टार हैं, तो उसके लिए हमें 1 2 3 4 यानी एक ग्रुप में 4 स्टार है। तो दोनों ग्रुप में कितने स्टार हैं, हो गए 4 और प्लस 4। तो आपको इन दोनों को साथ में काउंट करके लिखना है। और 4 को स्टार को आपको 2 ग्रुप में दिया है, तो 4 इंटू 2। तो आपको इनको जोड़कर गुणा कर लिखना है। तो ये आपको अपनी कॉपी में करना है। इसी प्रकार दूसरा सवाल दिया गया है जिसमें कुछ पेड़ दिए गए हैं और उनको 3 ग्रुप में बांटा गया है। और प्रत्येक ग्रुप में कितने पेड़ हैं हमारे इसके, 1 2 3। प्रत्येक ग्रुप में 3 पेड़ हैं और उन्हें 3 बार भागों में बांटा गया है। तो जोड़ विधि में हम लिखेंगे 3 + 3 + 3 3 बार, क्योंकि 3 ग्रुप में बांटा गया है। अब इनको जोड़ने पर कितना आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। अब गुणा विधि में इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 3 पेड़ों को 3 ग्रुप में बांटा गया है, तो 3 × 3 = जो आएगा आपको करके लिखना है। और इसके साथ साथ आपको पहाड़े भी याद करने हैं। तो इसे अपनी नोटबुक में आप अच्छे से उतारें सफाई से और उसे हल करें।